और सलमान खान को तो इसमें एक चीज़ का सबक मिल गया कि इस दुख की घड़ी में उसके साथ कौन खड़ा है। कहाँ है आलिया भट्ट जिसको स्टैंड करने के लिए निकला था, कहाँ है सोनाक्षी सिन्हा। मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है। इतना खौफ हो गया, वो दबंग 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 सब गया। आपने अगर हिरन नहीं मारा माफ़ी मांग लो, मारा है तो संविधान के तहत सजा भुगतो। डर क्यों रहे हो? अब ये फंस गए, ये फंस गया सीएम। माफी मांगनी चाहिए। अगर माफी नहीं मांगेगा तो कोई राइट देता है कि आप किसी को मार दो, अगर वो माफी नहीं मांगता है तो। किसी की आस्था को ठेस पहुंचती है तो माफी मांगो। अगर किसी की आस्था को, किसी की धर्म को ठेस पहुंचाए तो मैं भी ये चाहता हूँ माफी मांगे। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। आपका नाम जान सकता हूँ? राहुल मेहता सर। मेहता साहब, बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई का तो बड़ा चर्चा है इन दोनों में, सुर्खियों में। करणी सेना वर्सेस लॉरेंस हो गया है। 1,11,11,00,000 का इनाम घोषित किया है राज शेखावत ने कि जो इनकाउंटर करेगा उनको हम इनाम देंगे। क्या लगता है? देखिए, अब तो ये सारी चीज़ें निकलेंगी। हर बंदा अपने आप को सुपीरियर बनने की कोशिश करेगा। मुद्दा सलमान खान बिश्नोई का है। सलमान खान से इतना बोला गया भैया माफ़ी मांग लो मंदिर जाके, और माफ़ी मांगने से मुझे नहीं लगता कोई इंसान छोटा बड़ा होता है। बड़े बड़े धुरंधर माफ़ी मांग लेते हैं। ऐसे डर के राजनीति माहौल खड़ा कर दिया तुमने। एक तरफ बिश्नोई 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 कर दिया, दूसरी बात सलमान खान। और सलमान खान को तो इसमें एक चीज़ का सबक मिल गया कि इस दुख की घड़ी में उसके साथ कौन खड़ा है। कहाँ है आलिया भट्ट जिसको स्टैंड करने के लिए निकला था, कहाँ है सोनाक्षी सिन्हा जिनको स्टैंड करने के लिए निकला था। ये सारे कौन सी गुफाओं में लुप्त हो गए, पता भी चलता है ना। इसलिए तो कहते हैं अपनों का। हो सकता है अंदर से साथ दे रहे हो, जरूरी थोड़ी कि ट्वीट करने से ही साथ होता है। सर एक बात बताइए, तुम्हारा पसंदीदा नेता डर डर करके भाग रहा है, बाहर सीसीटीवी लग गए, जेट प्लस सिक्योरिटी हो गई, इतना खौफ हो गया, वो दबंग 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 सब गया। क्या हुआ उस दबंग दबंग का? भैया मुद्दा कुछ भी नहीं है। अगर आप समझोगे मुद्दा कुछ नहीं है, आप जाकर के माफ़ी मांग लो। माफ़ी मांगने से क्या होता है? बड़े बड़े नेताओं ने माफ़ी मांग ली, बड़े बड़े धुरंधर शहंशाहों ने माफ़ी मांग ली, तुम तो कुछ हो नहीं। आप घमंड में जियोगे। ये भैया कह रहे थे कि डर से किसी को माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। ये देश जो है संविधान से चलता है, और बहुत अच्छी बात। तो संविधान से ही चलो ना। आपने अगर हिरन नहीं मारा माफ़ी मांग लो, मारा है तो संविधान के तहत सजा भुगतो। डर क्यों रहे हो? अब ये फंस गए। इन्हें लगता है मैं माफ़ी मांगूंगा तो कोर्ट अंदर डाल देगी, नहीं मांगूंगा तो ये अंदर डाल देगा। दोनों तरफ, इधर कुआं उधर खाई हो रखा है। करेगा क्या भैया सलमान खान, आप बताओ। लेकिन जो हिंदू सिर्फ इसलिए समर्थन कर रहे थे कि ये हिंदुओं के लिए काम कर रहा है, करणी सेना भी हिंदुओं के लिए काम करती है। ये क्या मामला? ये अपनी अपनी विचारधारा है। अगर इंसानियत के नाते भी आप सोचोगे, उसने ये नहीं कहा कि मैं एक लिटबाजी में मारना चाहता हूँ उसको। उसने कहा है हिरन, जिसे हम अपनी औलाद से भी ज़्यादा मानते हैं, हमारे समाज के अंदर पूजनीय है वो, उसको अगर तूने मारा है, हमें पता है हमारी एक कुल देवी है, वहाँ जाके माफ़ी मांग ले। अब इतना घमंड क्यों है, इतना एटीट्यूड क्यों है, ये तो बता दो सलमान खान जी। भाई के दो चीज़ बोली है आप बोलना। एक तो खौफ आ गए बॉलीवुड में, एक घमंड की बात। जी भाई की 2-3 बात का मैं काउंटर करना चाहूँगा। एक बात बताएं, अगर कोई माफ़ी नहीं मांगता है तो आपको राइट है आप उसे मार दें? सुनिए, आप पहले मेरी बात पूरी होने दें। गैंगस्टर की तरफ से ये आता है कि अगर जो सलमान खान से कनेक्ट है उसको मैं मार दूंगा। बाबा सिद्दीकी को मार दिया, और भी जितने कनेक्ट होंगे मार देगा। एक बात बताइए, देश संविधान से चलेगा, प्रशासन क्या कर रही है? कल होके वो कहेगा भाई मैं ये नेता को मार दूंगा, उस वक्त प्रशासन क्या करेगी? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। बाबा सिद्दीकी को मार दिया गया, दुख है। राजेंद्र प्रसाद जी प्रधानमंत्री के पद पे थे जब उनको मार दिया गया था। इंदिरा गांधी जी पेंशन दे रही थी पाकिस्तान में, तब प्रशासन क्या कर रहा था? ये होता है मारना। अब बिश्नोई ने अगर कह दिया भैया मैं मरवा रहा हूँ, प्रूफ तो दो वो मरवा रहा है। बोलने से क्या होता है? अब मैं यहाँ खड़े खड़े बोलूँ जी मैंने उसको मरवा दिया, मैं बड़ी बड़ी बात, मैं कमिश्नर के साथ उठना बैठना है, मेरा प्रधानमंत्री के साथ उठना बैठना है, मेरा राहुल गांधी के साथ उठना बैठना है। करनी और कथनी में फ़र्क होता है सर। आप मान लोगे अगर मैं कहूँगा मैं अंबानी जो है मेरे ताऊ का लड़का था, आप मान लोगे? बनना भी तो चाहिए। कैसे मान लोगे? तो अगर बिश्नोई अगर कह रहा है तो करनी और कथनी में फ़र्क है। अगर वो जेल में बैठा है, उसके अब नुमाइंदे पकड़े भी गए जिन्होंने ये बाबा सिद्दीकी को मारा, तो अब वो पिट रहे हैं और जा रहे हैं। वो मुंह खोलेंगे नहीं खोलेंगे, लेकिन अब नाम तो कोई अब आता है, उसने ले लिया जी, किसने ले लिया जी, आतंकवादी कोई घटना हुई, पाकिस्तान में बैठा हुआ कोई गैंग था, उसने ले लिया, आतंकवादी संगठन था। क्या करोगे? आप मानोगे कि भाई वो पाकिस्तान में बैठ करके यहाँ पे उग्रवादी बना रहा है? इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई जो पकड़े जाते हैं वो आतंकवादी होते हैं, वो स्लीपर सेल का काम कर रहे होते हैं भारत में। इसको आप एक्सेप्ट करोगे? अभी वैष्णो देवी बस जा रही थी, उसको गोलियों से भून दिया गया,
और जम्मू कश्मीर के अंदर एक कश्मीरी मुस्लिम ने अपने घर में पनाह दी थी, तो आप उसको क्या मानोगे कि वो स्लीपर सेल था या वो पाकिस्तान में बैठे जो एजेंडाधारी था उनका बंदा था? आप उसको किस गिनती में लोगे? या तो आप उसको कल्प्रिट बोलोगे, और अगर आप कहते हो नहीं हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसे ही बिश्नोई जो बोले या उसके जो बंदे बोले हमें क्या मैटर है? हमें ये है कि अगर उसको माफ़ी मांगने से जो बात निकल के आ रही है, मामला ख़त्म होता है तो मांग लेनी चाहिए, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। एक बात बताएं, अगर माफ़ी नहीं मांगेगा तो आपको राइट मिलता है आप किसी को मार दें? मैंने कब कहा राइट मिलता है? मैं तो कह रहा हूँ ये तो उनकी और उसकी है ना। वो अगर देखो माफ़ी मांगता है तो अच्छी बात है, नहीं मांगता तो भैया बिश्नोई जाने, सलमान खान जाने, हम तो आम पब्लिक है, हम तो एक राय दे सकते हैं कि अगर माहौल ऐसा है तो माफ़ी मांगने का कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अब तुम मत मानो, 2 मिनट तुम मत, दीपक बिश्नोई तो आ नहीं रहा। एक मिनट भाईजान, मैंने सबसे पहले आगे भाई से मैंने ये कही थी, अगर किसी को आस्था की ठेस पहुंची है तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए, इतनी कोई बड़ी बात नहीं। मैंने सबसे पहले ये हुआ, अभी आपके वर्ड ये निकल रहे हैं कि माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर माफ़ी नहीं मांगेगा तो कोई राइट देता है कि आप किसी को मार दो, अगर वो माफ़ी नहीं मांगता है तो? बिश्नोई तो आ नहीं रहा जेल से छोड़ के कि मोदी सरकार या वहाँ की सेंट्रल जेल कह रही है हम बिश्नोई को छोड़ रहे हैं, जेड प्लस सिक्योरिटी मिल गई। मैं तो आपकी वाली बात ही बड़ी कर रहा हूँ, ये बात मैंने पहले बोली है, किसी की आस्था को ठेस पहुँचती है तो माफ़ी मांगो। अच्छा, आपको लग रहा है कि इस मुद्दे में भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम की कोई राजनीति नहीं है इसके अंदर। अगर किसी की आस्था को, किसी की धर्म को ठेस पहुंचाए तो मैं भी ये चाहता हूँ माफ़ी मांग के मैटर शॉर्ट आउट करें। और जो आप बोल रहे थे कि आप मार देंगे, आप इन्होंने थोड़ी ना कमिटमेंट किया कि मार देंगे। विश्व जो है वो मार देंगे क्या? अगर वो माफ़ी नहीं मांगते तो उनको राइट है, मार देंगे वो। जेड प्लस सिक्योरिटी में हमारा प्रशासन क्या कर रहा है, क्या करेगा? उस वक्त जवाब देगा प्रशासन अगर उसको मार दिया जाता है तो? कल हो तो गैंगस्टर बोलते हैं, वो धमकियां देता है मारने की। यही तो है हमारी प्रशासन क्या कर रही है। एक बंदा जेल में बैठ के किसी को भी धमकी दे देगा, कल हो के नेता को देगा, सीएम को देगा, किसी और को भी दे सकता है धमकी। तब उस वक्त प्रशासन पे सवाल खड़े होते हैं आपके जहन में? क्यों नहीं सवाल क्यों नहीं खड़े होते? बाबा सिद्दीकी को मार दिया गया, कौन है? प्रशासन क्या कर रही थी उस वक्त? ये गवर्नमेंट से हमारा सवाल हक तो बनता है ना, हुकूक ही हक है। हम सवाल पूछें प्रशासन क्या कर रही थी उस वक्त? अगर लॉयस बिश्नोई अगर ऐसा कर रहा है, विपक्ष हमारा क्या कर रहा है वो प्रूफ क्यों नहीं देता? आजकल आप देख रहे होगे कि हैकिंग बहुत होती है। भाई के खुद के फ़ोन से ना अभी इन्हीं के किसी रिश्तेदार को मैसेज चला जाएगा, मुझे 5,000 रुपये की जरूरत है डाल दो। वो बंदा इनको फ़ोन करेगा, भाई तुझे 5,000 चाहिए, ये कहेगा नहीं मेरा अकाउंट हैक हो गया, भाई कम मत देना। आजकल लोग स्टेटस लगा देते हैं कि मेरे नाम से कोई पैसा मांगे मत देना। तो भैया बिश्नोई जेल के अंदर है, अगर विपक्ष को लगता है कि भैया वो मोबाइल वहाँ चला रहा है, वीडियो कॉलिंग भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो प्रूफ दो ना, आप आवाज़ उठाओ। होम मिनिस्ट्री मदद कर रही है क्या जेल के अंदर उसकी? भाई ने बहुत अच्छी, भाई की 2-3 बात का मैं जवाब देना। ये कह रहे हैं विपक्ष क्या कर रही है, गवर्नमेंट विपक्ष की है अभी किसकी है? मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको लगता है कि होम मिनिस्ट्री जो है वो हेल्प कर रही है? भाई एक विपक्ष का काम क्या है? एक मिनट भाई साहब, उठाना, आवाज़ एक मिनट भाई, सरकार के खिलाफ बोलना, तो वो इस मुद्दे में क्यों नहीं बोलती? जी मैं बताना चाहता हूँ, अगर कोई कांड हो जाता है, अगर कोई हादसा हो जाता है, कुछ भी क्राइम हो जाती है, उस वक्त आप क्या कहेंगे कि विपक्ष ने एक्शन क्यों नहीं लिया? विपक्ष इसका प्रूफ दे, या आप गवर्नमेंट से ये सवाल करेंगे कि ये क्यों हुआ? आप ये सवाल करेंगे, क्या करेंगे आप मुझे बताएं। विपक्ष का काम है ये बोलना कि गलत भजन चला करके उग्रता फैलाई जा रही थी, संवेदनशील जगह थी, उस इलाके से यात्रा क्यों निकाली जा रही थी और मुस्लिमों को प्रवोक क्यों किया जा रहा था, ये तो विपक्ष बोल सकता है, ये दायित्व तो विपक्ष के पास है। लेकिन ये कॉल कैसे की जा रही है, मोदी सरकार, इतनी एजेंसियां, जेल प्रशासन, वो क्या कर रहा है, इस पर जनता को वो स्पष्ट नहीं करता विपक्ष। मतलब ये कौन सा दोहरा चरित्र है, मैं ये जानना चाहूँगा कि विपक्ष इस मामले में नहीं बोल रहा, लेकिन यूपी में बैठ करके एक कोने के अंदर और दिल्ली के अंदर बैठ के, अलग अलग राज्यों में बैठ के विपक्ष को पता था कि वो बहराइच की जो घटना हुई वहाँ पर कौन से भजन चल रहे थे, वहाँ पे पहले पत्थर किसने मारा था या पहले झंडा किसने उतारा था, फिर नाखून उखाड़े गए, ये सारा उसे वहाँ बैठ के पता चल जाता है। लेकिन सलमान खान को जेड प्रकार सिक्योरिटी को दी जा रही है, उसके घर में CCTV क्यों लगाए जा रहे हैं, वो माफ़ी क्यों नहीं मांगता, वो काम पे क्यों नहीं जाता, सलीम खान आकर के इंटरव्यू क्यों दे रहा है, इसमें दिलचस्पी बहुत लेता है, लेकिन तथ्यों पे क्यों नहीं बात करता विपक्ष? मजबूत विपक्ष है, 4-5 महीने हो गए मजबूत विपक्ष बनाए हुए, कोई आम जनता का एक मुद्दा उसने शायद उठाया हो तो मुझे ध्यान नहीं है। अग्निवीर का उठाया, वो उसके फादर ने आकर के बोल दिया भैया मुझे पैसा मिल चुका है, सेना के चीफ ने आकर के बयान दे दिया भैया क्यों झूठ फैला रहे हो, वहाँ पे इनको लतार पड़ गई। फिर इन्होंने बोला देश की पहलवान बहनें परेशान है, युवा परेशान है, अग्निवीर परेशान है, किसान परेशान है, उसका भी जवाब किसी नेता ने नहीं दिया, भाजपा के किसी पत्रकार ने नहीं दिया, खुद हरियाणा की जनता ने दिया, लताड़ दिया, इनको भगा दिया। वो सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया आपने कि आपको लगता है कि सरकार, होम मिनिस्ट्री हेल्प कर रही है जेल के अंदर? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, मुझे नहीं लगता है हेल्प कर रही है।
और जिस गैंगस्टर का आप जिक्र कर रहे थे, महाराष्ट्र की बात करते हो कि लोकल पार्टी ने ऑफर दिया है कि चुनाव लड़िए। हाँ, मैंने सुना था, ये ऑफर दिया था। तो ये मीडिया वाला किसी का पेट भरेंगे। अच्छा, हम ये आपसे भी जानना चाहता हूँ, महाराष्ट्र की एक लोकल पार्टी है, उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को ऑफर दिया है कि हमारे साथ आइए और चुनाव लड़िए। देखिए, जिन्हें कोई पूछता नहीं, जिनका नाम किसी को नहीं पता, अब सारे अपना उल्लू सीधा करने में लग गए हैं। भैया हम भी तेरे को ऑफर दे रहे हैं, हम भी तेरे को ऑफर दे रहे हैं, हम भी तेरे को ऑफर दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूँ उस पार्टी का, उदाहरण के तौर पे केजरीवाल जी जब ये सत्ता में आए थे ना, सारे चोर हैं, सारे भ्रष्टाचारी हैं, हम साधु हम संत हैं, हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। अगर भ्रष्टाचार का आरोप भी लग गया उसी समय रिजाइन देंगे, इस्तीफा देंगे। आज उन सबको पछाड़ करके नंबर 1 भ्रष्टाचारी पार्टी बन गई केजरीवाल सरकार। तो जिसका उल्लू सीधा नहीं हो रहा वो हर तरीके से घूमने की कोशिश कर रहा है। कोई बिश्नोई को पकड़ लेता है, कोई किसी को पकड़ रहा है, कोई किसी को पकड़ रहा है। सबको ये है कि भैया चुनिंदा चेहरा कौन है उसको पकड़ लो, हम हाईलाइट होने चाहिए, पता चलना चाहिए भारत के अंदर कि ये भी एक पार्टी है। जैसे लालू प्रसाद यादव की पार्टी सबको पता है, नीतीश कुमार की पार्टी बिहार में सबको पता है, एक पासवान की पार्टी पता है, चौथी पार्टी जो है उसका नाम ही किसी को नहीं पता। छुटमुल पार्टियां ये भटकती रहती हैं, क्या करोगे आप? एक और चीज़ अगर मैं पूछूं, ये जो चल रहा है अभी सलमान वर्सेस लॉरेंस बिश्नोई, इसका अंत आप कैसे देखते हैं? माफ़ी मांग लेंगे या ये खत्म हो जाएगा, या कोई ना कोई एक जान से अपने हाथ धो देगा? देखिए, जान से तो किसी को भी नहीं जाना चाहिए, सबको जीने का राइट है भारत के अंदर, और आज़ाद भारत है, हंसता खेलता भारत है। माफ़ी मांग लेनी चाहिए मेरे हिसाब से, और माफ़ी इसलिए नहीं मांगनी चाहिए कि संविधान है मैं डर गया, ये नहीं। अगर आपको लगता है भैया एक मतलब बंदा है, उसके साथ इतने सारे बंदे हैं, अब वो माहौल में, अब जैसे ये भाई खड़े हैं, इनके 100 बंदे हैं और मैं अकेला हूँ, आर्गूमेंट करी जा रहा हूँ, एंड में क्या होगा? मैं पिट के जाऊंगा। या मेरे साथ 100 बंदे हैं, ये भाई आर्गूमेंट करी जा रहा है, फिर ये भाई पिट के जाएगा। तो हल पता क्या होता है? भाई तेरे को कोई बात बुरी लगी से सॉरी, मेरे को बुरी लगी से सॉरी, खत्म, टॉपिक क्लोज करो। यही सवाल मैं अगर आपसे करूँ, आप क्या चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर किसी की आस्था को ठेस पहुँचाए, अगर माफ़ी मांगने से मैटर शॉर्ट आउट हो जाता है तो माफ़ी मांग लो, पर डर के माफ़ी नहीं मांगो आप किसी से। ये हक नहीं है कि डर के मांगोगे, कल हो सकता है वो किसी और को भी डराए। लेकिन अगर डर से सारी चीज़ें ख़त्म होती हैं, सॉर्ट आउट होती हैं, तो क्या दिक्कत? एक बात बताइए, किसी गैंगस्टर के आगे झुक जाना, आज वो कह रहा है सिर्फ आप माफ़ी मांग लो, कल होके कुछ और डिमांड करेगा, आप पूरी करेंगे? प्रशासन में आप बैठे, आप पूरी करेंगे? अभी तो चलो माफ़ी मांग के छोटा उड़ जाता है मैटर, कल आप पूरी करेंगे? आपको इस चीज़ का डर है कि अगर सलमान भी माफ़ी मांग ले तो वो कुछ और डिमांड करने लग जाएगा, है? मेरा ये नहीं, अगर मेरा ये मानना है कि किसी की आस्था को ठेस पहुँचाए तो आप माफ़ी मांग के ये मैटर यहीं से शॉर्ट आउट करते हैं। और सारे हिंदुस्तान में और भी विषय है, और भी टॉपिक है, बहुत चीज़ चल रहा है, उस पर बात करें, ये मैटर यहाँ से ख़त्म हो जाए, क्योंकि और भी बहुत जगह बहुत कुछ हो रहा है गलत, उस पर देखें, ये मैटर यहीं से ख़त्म हो जाए। मैं तो ये चाहता हूँ सब सुख शांति से रहे अपने घर में। सब जानते सर, क्या चाहते हैं? सलमान खान माफ़ी मांगनी चाहिए सलमान खान को? माफ़ी मांगनी चाहिए, बिल्कुल। अगर गलत किया है तो माफ़ी मांगनी चाहिए, जब भी हाल है इसका। माफ़ी मांगनी चाहिए। यार बिश्नोई कहाँ कह रहा है, जो हम बिश्नोई थोड़ी कह रहा है कि मेरे जेल में आके मुझसे माफ़ी मांगो। यार एक समाज है, बिश्नोई समाज है, अब उसका नाम बिश्नोई हो गया, बिश्नोई से चला रहा था उस समाज को, तो बिश्नोई समाज को उसका प्रधान कह रहा है कि भाई मेरे गांव आओ, मेरे मंदिर में आओ, हम हिरण को मानते हैं, पूरे गांव मानता है, यहाँ आके मंदिर में क्षमा मांग लो, बात खत्म है, सिंपल है, उसकी आस्था जुड़ी है। बार बार गैंगस्टर, भाई गैंगस्टर वो अंदर है, गैंगस्टर हम उसका समर्थन नहीं, लेकिन जो समाज है, समाज का तो समर्थन करेंगे जो कोई समाज को मानता है। बहुत बहुत शुक्रिया। लोगों के बीच में मौजूद था और लॉरेंस बिश्नोई पर जो कुछ भी अभी चल रहा है उसको लेकर हम लोगों की राय ले रहे थे कि सलमान खान को माफ़ी मांगनी चाहिए नहीं मांगनी चाहिए। आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताइए कि सलमान खान को माफ़ी मांगनी चाहिए, ये मुद्दा ख़त्म कर देना चाहिए, या फिर क्या करना चाहिए। और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TN नवर। धन्यवाद।